बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अंग्रेज़ी की एक अहम बात को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टेंसेस। टेंसेस जो हैं उनका वर्ब से ताल्लुक़ है। वर्ब जो है वो दो तरह का होता है, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो वर्ब है जिसके साथ हम ईडी लगा दें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं, और इर्रेगुलर वर्ब जो हैं उनके साथ ईडी नहीं आता। मिसाल के तौर पर किल, इसके साथ ईडी लगा देंगे किल्ड, और थर्ड फॉर्म भी किल्ड और आईएनजी किलिंग। अब किलिंग को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तीसरी हालत को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट टेंस, और फेल की पहली हालत को कहते हैं इन्फिनिटिव। रेगुलर वर्ब में ईडी आएगा और इर्रेगुलर वर्ब में ईडी नहीं आएगा। रेगुलर वर्ब बेशुमार हैं और इर्रेगुलर वर्ब सिर्फ 150 to 170, 150 से लेके 170 तक हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप उसके साथ आईएनजी लगा दें तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, चाहे वो वर्ब रेगुलर हो या इर्रेगुलर हो। गो, गोइंग, राइट, राइटिंग, सिट, सिटिंग। तो इसके भी आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द रूल्स ऑफ आईएनजी। पहला रूल ये है कि अगर वर्ब ई पर ख़त्म हो तो आप आईएनजी लगाने से पहले उस ई को ख़त्म कर देंगे। कम, COME, कमिंग, COMING, राइट, WRITE, ई को ख़त्म कर दें, राइटिंग। बिकम, BECOME, ई को ख़त्म कर दें, बिकमिंग। ये पहला असूल हो गया कि ई को हर हालत में ख़त्म करना है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। नंबर 2 है डबल ई। डबल ई में से कुछ ख़त्म नहीं करेंगे। सी है SEE तो हो जाएगा सीइंग, SEEING। एग्री, AGREE, agreeing। disagree, DISAGREEING। flee, FLEE, fleeing, FLEEING। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 जो है वो वर्ब IE पर ख़त्म होता है। lie, LIE, die, DIE, tie, TIE, underlie, UNDERLIE। तो IE को Y में बदल देना है। लाई, LIE, IE को Y में बदल दे, बन गया lying, LYING। डाई, DIE, IE को Y में बदल दें, बन गया dying। इसी तरह टाई, TIE, IE को Y में बदल दें, बन गया टाइंग, TYING। लाइंग, डाइंग, टाइंग, अंडरलाइंग। ये हो गया नंबर 3। इन तीनों में ई आता है। सिंगल ई काट देंगे आखिर में, डबल ई कुछ नहीं काटेंगे, IE को Y में बदल देंगे। नंबर 4, अगर लफ्ज़ 3 हरफों पर मुश्तमिल हो और दरमियान में वॉवल हो और शुरू नंबर 1 और नंबर 3 कॉन्सोनेंट्स हों, मिसाल के तौर पर सिप, SIP, तो P को डबल कर देंगे, सिपिंग, सिपिंग, SIPPING। डिप, जिसके माने गोता देना, DIP, तो P को डबल कर दिया, डिपिंग, DIPPING, डिपिंग। बैट, BAT, B कॉन्सोनेंट, T कॉन्सोनेंट, A वॉवल, तो T को डबल कर देंगे, बैटिंग। रब, RUB, B को डबल कर देंगे, रबिंग। ये सिलसिला चलता है। तो अगर 3 हरफ हों, दरमियान का हरफ वॉल हो और पहला और तीसरा कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट जो आखिरी है उसे डबल कर देंगे। अगर 4 हरफ हों, DROP, ड्रॉप, तो आखिर में देखना है वॉल, कॉन्सोनेंट, उससे पहले वॉल। ड्रॉप, DROP, P और उससे पहले O,
उससे पहले चाहे एक कॉन्सोनेंट हो, चाहे दो कॉन्सोनेंट्स हो, चाहे तीन कॉन्सोनेंट्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रॉप, DROP, P कॉन्सोनेंट, O वॉल। ड्रॉपिंग, DROPPING। स्टॉप, STOPPING, स्टॉपिंग। इसी तरह ड्रग, DRUG, जी को डबल कर देंगे, ड्रैगिंग। ड्रैग, DRAG, जी को डबल कर देंगे, ड्रैगिंग। ये हो गए। और स्ट्रिप 5 हर्फ हैं, STRIP, P कॉन्सोनेंट, उससे पहले O वॉल। अब स्ट्रिप में STR 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, चाहे पहले 3 कॉन्सोनेंट्स हों या 2 कॉन्सोनेंट्स हों या एक कॉन्सोनेंट हो। हमने देखने हैं आखिरी 2, आखिर में कॉन्सोनेंट और उससे पहले वॉल हो तो हम उसे डबल कर देंगे, स्ट्रिपिंग। आखिरी जो है वो है अगर 2 सिलेबल हों, कंपेल, प्रेफर, रेफर, बिगिन। तो इसमें भी हमने देखना है कि ये 2 सिलेबल्स हैं। स्टूडेंट्स, वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे तो एक सिलेबल मस्ट बी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि उस सिलेबल को ज़रा ऊंचा बोलना है, उसकी पिच हाई होगी, उसका वॉल्यूम हाई होगा, उसे लाउड करके बोलना है। जैसे प्रिफर, प्रिफर। अब फर को हम यहाँ PRE, फर, FER। तो फर जो है उसमें भी 3 हर्फ हैं। देखना ये है कि अगर उसका वही अलामत है कि आखिर में एक कॉन्सोनेंट, उससे पहले एक वॉल और फिर एक कॉन्सोनेंट, प्रिफर, फर। और सिलेबल स्ट्रेस भी दूसरे सिलेबल पर है, तो प्रेफरिंग, RRING, PREFERRING। कंपेल, COMPEL, पैल, पैल पर जोर है, तो कंपेलिंग, PELLING, कंपेलिंग। इसी तरह रेफर, रेफर नहीं कहना, रेफर, REFER। तो यहाँ भी फर जो है FER, वो आखिर में कॉन्सोनेंट, उससे पहले वॉल, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, प्रेफरिंग। यही बिगिन, बिगिन। अब इसमें गिन पे जोर है, GIN, उसमें भी 3 हैं, आखिर में N कॉन्सोनेंट, उससे पहले एक वॉल, तो बिगनिंग, बिगनिंग, NING। अब इससे उलट देखें, एंटर, ENTER, इसमें भी 2 सिलेबल हैं मगर स्ट्रेस है एन पर, एंटर। तो टर में डबल नहीं करेंगे, ENTERING, एंटरिंग। तो इस तरह ये सारे हमने कवर कर दिए। 6 हैं। ई हो, ई को ख़त्म कर देंगे। EO, E को ख़त्म नहीं करेंगे। IE हो, आई को वाई में बदलकर ING लगा देंगे। चौथा है अगर 3 हरफ हों, सिप, डिप, रिप, रिब, निप, तो इनमें आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे बशर्ते के दरमियान में वॉल हो। इसी तरह स्टॉप है, STOP। इसी तरह स्लिप है, SLIP। तो आखिर में एक कॉन्सोनेंट, उससे पहले एक वॉल, उससे पहले चाहे एक कॉन्सोनेंट हो चाहे 2 कॉन्सोनेंट हो, आप आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। स्टॉपिंग, स्ट्रिपिंग, प्रेफरिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। आगे हम देखते हैं रेगुलर वर्ब जो हैं उन सब में हम पहली फॉर्म जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं उसके साथ ED लगा देंगे। मिसाल के तौर पर पुल, PULL, इसके आगे ED लगाएंगे, पुल्ड। थर्ड फॉर्म भी पुल्ड और ING, पुलिंग। तो वर्ब की 4 शक्लें बन जाती हैं। पहली फॉर्म पुल, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं, पुल्ड, पास्ट टेंस, पुल्ड, पास्ट पार्टिसिपल और पुलिंग। स्टूडेंट्स, वन थिंग यू मस्ट bear in mind and that is past tense and past participle। दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म इनकी शक्ल एक होगी। तो आप कहेंगे जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है, जो थर्ड फॉर्म है? अगर अकेली आए, ही किल्ड द स्नेक, अब किल्ड अकेला आया, ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है।
एक बात नोट कर लें कि पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट टेंस आता है और पास्ट टेंस का अंग्रेज़ी में और कोई इस्तेमाल नहीं सवाए इसके कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। आप पूछेंगे कि सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस है इसको क्यों एक टेंस के लिए रखा, तो स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन कि कल गुजरा हुआ वह भी पास्ट टेंस है, 2 साल पहले ये भी पास्ट टेंस है, 200 साल पहले ये भी पास्ट टेंस है, 2000 पहले ये भी पास्ट टेंस है, 2 लाख साल पहले ये भी पास्ट टेंस है। क्योंकि पास्ट टेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है इसलिए उन्होंने एक टेंस, एक वर्ब की फॉर्म सिर्फ इस टेंस के लिए रखी एंड दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस। अब देखें बाबर 1526 में हिंदुस्तान आया। इसमें ये देखते हैं कि काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बाबर 1526 में हिंदुस्तान आया। अब बाबर आने वाला ये फ़ाइल है। बाबर केम टू इंडिया इन 1526। उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी। वो हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गया। ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उसने मुगलिया सल्तनत की हिंदुस्तान में बुनियाद डाली। ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो सेकंड फॉर्म सिर्फ एक टेंस में आती है और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको पास्ट टेंस कहते हैं और ये सबसे अहम फॉर्म है वर्ब की। पास्ट पार्टिसिपल फेल की तीसरी हालत ये तमाम परफेक्ट टेंसेस में आती है, ये पैसिव वॉइस में आती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी ये ऑल कंटिन्यूस टेंसेस में आती है और फेल की पहली हालत ये तमाम इंडेफिनिट टेंसेस में आती है सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। मिसाल के तौर पर पुल, वी पुल द रोप, हम रस्सा खींचते हैं। वी विल पुल द रोप, हम रस्सा खींचेंगे। वी वुड पुल द रोप, हम रस्सा खींचेंगे। वी मे पुल द रोप, हम शायद रस्सा खींचें। वी कैन पुल द रोप, हम रस्सा खींच सकते हैं। वी शुड पुल द रोप, हमें रस्सा खींचना चाहिए। एंड वी मस्ट पुल द रोप, हमें ज़रूर रस्सा खींचना चाहिए। तो फेल की पहली हालत के बेशुमार इस्तेमाल हैं तमाम इंडेफिनिट सवाए पास्ट इंडेफिनिट के। और पास्ट पार्टिसिपल फेल की तीसरी हालत तमाम परफेक्ट टेंसेस में आएगी और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ही हैज़ गॉन, he had gone, he will have gone, he may have gone, he must have gone, he would have gone, he might have gone, he must have gone, he should have gone। तमाम परफेक्ट में फेल की थर्ड फॉर्म आएगी और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। शुरू में मफूल ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में थर्ड फॉर्म आ जाएगी। टी इज़ मेड, चाय बनाई जाती है। स्टूडेंट्स आर टॉट इंग्लिश, तलबा को अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। फेल की तीसरी हालत देखो तमाम पैसिव वॉइस का एक असूल है। शुरू में ऑब्जेक्ट आएगा जिस पर काम किया गया और आखिर में थर्ड फॉर्म आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब बदलते जाएंगे और टेंसेस नए लेते जाएंगे। मिसाल के तौर पर टी इज़ मेड, चाय बनाई जाती है। टी वॉज मेड, चाय बनाई गई। टी विल बी मेड, चाय बनाई जाएगी। टी मे बी मेड, चाय बनाई शायद बनाई जाए। टी कैन बी मेड, बनाई जा सकती है चाय। टी शुड बी मेड, चाय बनानी चाहिए। टी मस्ट बी मेड, चाय ज़रूर बनानी चाहिए। और इसके बाद देखें बीइंग आ जाएगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा। टी इज़ बीइंग मेड, टी वॉज बीइंग मेड। कंटिन्यूस के सिर्फ 2 की पैसिव वॉइस होती है। बीइंग आएगा और थर्ड फॉर्म कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। बी और थर्ड फॉर्म इंडेफिनिट पैसिव वॉइस सवाए 2 टेंस के, इज एम आर और वाज वर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। क्यों ऐसा होता है आई विल टेल यू टुमारो। और परफेक्ट में हैज़ बिन, टी हैज़ बिन मेड, टी हैड बिन मेड, टी विल हैव बिन मेड। इसमें बीइंग और थर्ड फॉर्म परफेक्ट की अलामत, थर्ड फॉर्म ऑफ बीइंग कंटिन्यूस की अलामत और थर्ड फॉर्म ऑफ बी इंडेफिनिट की अलामत सवाए 2 टेंसेस के, इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट और वाज वर पास्ट इंडेफिनिट।
So students, this is about tenses, which I leave unfinished here because the scope of tenses is very vast, and I will continue this lesson tomorrow, the day after, till it is finished. Thank you very much for listening to me, for watching me. I will tell you more about tenses tomorrow and in the coming days. Thank you very much. We will meet next time. Khuda Hafiz.